अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम को बहुत अच्छे से आपने समझना है। और इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। और ये जो है ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 12.1.1 का। और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी ये दोनों इक्वल हैं और हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है विच इज़ ए बी, ये हमें गिवन है। दो चीज़ें हमें गिवन है विच इज़ पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल है और ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं एज अ गिवन। और गिवन फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट पी, जो पॉइंट हमारे पास पी है ये क्या है, पी ऑफ ए, जो पी ऑफ ए एक साइड है विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी बी के। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमने प्रूव करना है। और हमने प्रूव क्या करना है, अब प्रूफ के लिए आपको मैं बताती चलूँ कि ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट पी इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ, ये किसका राइट बाइसेक्टर बन रहा है, ए बी का। तो हमने ये प्रूव करना है पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और कंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको अभी तक जो कुछ मैंने आपको समझाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमने पी से डॉटेड लाइन लगाई सी तक और ए बी को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी पे। तो हम इसमें देखें तो ए और सी से बी, या आप देख लें कि ए बी को ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और हमने पी से एक लाइन ड्रॉ की ए बी पे जो कि बाइसेक्ट कर रही है ए बी को एट पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है और ए से सी और सी से बी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्टर किसी भी लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लेट्स सी जॉइन पी टू सी एंड हम इसमें साथ ऐड करते हैं ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। देखें तो ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ये इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शंस को राइट कर दिया, ठीक है। हमने गिवन भी लिख दिया और इसके साथ ही हम लिखते हैं कि सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसके साथ ही ये मेंशन कर दिया कंस्ट्रक्शन में कि सी जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है ए बी का। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट एक साइड पे लिखते हैं और साथ हम रीजंस लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड रीजंस, ओके। अब हमें करना क्या है, ठीक है। Here are two triangles PCA and PCB. There are two triangles, ठीक है। इसको आप देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। दो ट्रायंगल्स को हमने एस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था। इस तरह यहाँ पे एंगल सी जो है दोनों ट्रायंगल्स का, इस पी सी ए और पी सी बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी सी ए और पी सी बी, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। पी सी ए 90, पी सी बी 90, 90 प्लस 90 180। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो है वो हमारे पास एंगल क्या होगा, 180 डिग्री।
अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि पी सी ए पी सी बी के इक्वल होगा। अगर ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो भी हम कर सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ए सी इक्वल है बी सी के। तो इससे हमें पता चलेगा कि P जो है वो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स को ले लेते हैं और ट्रायंगल्स के हम लोग करस्पॉन्डेंस शो कर लेते हैं पी सी ए और पी सी बी की। पी सी ए इज़ करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी सी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में पी ऑफ ए और पी ऑफ बी जो है ये दोनों जो हैं ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये हमें गिवन है पी ऑफ ए कॉन्ग्रेंट टू पी पी। ठीक है, और इसमें हम रीजन्स लिखते हैं, रीज़न में हम लिखते हैं ये हमें गिवन है। उसके बाद पी सी और पी सी दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन साइड है, तो हम लिखते हैं पी सी कॉन्ग्रेंट टू पी सी, इट्स कॉमन। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो हम दो साइड्स, तीन साइड्स या दो साइड्स और एक एंगल हम प्रूव करते हैं। तो हमने दो साइड्स प्रूव करती हैं, हम एक और साइड ले लेते हैं या हम लोग कोई सा एक एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग अगर तीनों साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, लाइक पी सी के इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है, तो ये कॉमन है। ठीक है, अब कौन सी साइड रह गई है, ए सी और सी बी। ये हमें कंस्ट्रक्शन से मालूम है कि ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी के। इसको हम राइट करते हैं, ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। ये हमारे पास क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। और अगर एस एस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल्स दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल पी सी ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी सी बी के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं पी सी ए और पी सी बी, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। उसको हम लिख सकते हैं कि एंगल पी सी ए कॉन्ग्रेंट है एंगल पी सी बी के। ठीक है, पी सी ए कॉन्ग्रेंट है पी सी बी के, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके। नेक्स्ट करते हैं, ये दोनों एंगल्स जो हैं ए सी पी और बी सी पी, ये दोनों जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं विच इज़ ए बी, और टोटल इनका एंगल हमें मालूम है कि इन दोनों का एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री का। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पी सी ए एंगल प्लस पी सी बी, पी सी ए और पी सी बी इक्वल है हमारे पास, दोनों को 90 प्लस 90 क्या बनेगा, सो 90 तो नहीं, 90 प्लस 90 हम डायरेक्ट लिखते हैं 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 90 प्लस 90 180 डिग्री, सम ऑफ एनी टू एंगल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और हमें मालूम है कि पी सी ए और पी सी बी ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पी सी ए कॉन्ग्रेंट है पी सी बी के, और दोनों को अगर ऐड करें तो ये इक्वल क्या बनेगा, 180 डिग्री के, क्योंकि पी सी ए कॉन्ग्रेंट है एंगल पी सी बी के, और ये इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री के। पी सी ए कॉन्ग्रेंट पी सी बी एंड बोथ आर इक्वल टू 90
डिग्री। ओके, अब ये हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, तो हमें ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये हमारे पास दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमें प्रूव हुआ कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का। कैसे? क्योंकि ये एंगल देखें, फर्दर आपको मैं दिखा रही हूँ, दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। सी पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो जब 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, आपको होप सो समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी का। यहाँ तक हमने इसको लिखा था, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी का। मेरे पास स्पेस कम थी लेकिन आपने इसको सीधा लिखना है, पी सी परपेंडिकुलर ए बी है। क्योंकि एंगल जो पी सी ए है, ये पी सी ए वैसे इसका करना है पी सी ए, क्योंकि इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है पी सी बी के। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो तब वो परपेंडिकुलर है। और ये हमें किससे मालूम हुआ? कंस्ट्रक्शन से, कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी के। और यह हमें कहाँ से मालूम हुआ है? कंस्ट्रक्शन से। तो इन दो से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पी सी परपेंडिकुलर है ए बी का और ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी का, इससे हमें प्रूव हुआ कि पी सी इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और ये हमने प्रूव करना था कि पी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ए बी का। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आती आप मेरे से पूछ सकते हैं।